यानी हुजूर गोया ये फरमा रहे हो कि ऐ सहाबा, आज का दिन कोई मामूली दिन नहीं है। आज ओहद के शोहदा की बरसी है। क्या है? बहुत हल्के में ले रहे हो यार इस लफ्ज को। बरसी समझे? उर्स है। क्या है? 1 साल हो। सारे साहबा ने अर्ज किया हुजूर फिर क्या किया जाएगा? एक काम करो, इंतलिकू इलल मकाम, चलो कब्रिस्तान में। सब चल जुलूस यार मिल्की वालों हम लोग भी निकालते हैं, तुम भी निकालते हो ना 12 रबीउल अव्वल में। हाँ निकाला करो। कोई टोके तो डंके की चोट पे निकालो और रोके तो सीना ठोक के निकालो। इसमें कोई वो नहीं है। जुलूस निकालो पूरी शान से, पूरी जान से। हम भी निकालते हैं, तुम भी निकालते हो, पूरी दुनिया जुलूस निकालती है। मगर इस जुलूस की अजमत पर हर सुन्नी कुर्बान, जिसकी क़यादत खुद मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहा है। सरकार आगे आगे, सहाबा पीछे पीछे। जुलूस चल रहा ओहद की तरफ। जैसे ही कब्रिस्ताने ओहद में हो सरकार ने कदम रखा तो हुजूर ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर मिनद दियार अंतुमुस साबिकून व नहनु इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून। सलामती हो तुम पर ऐ कब्र में लेटने वालों, तुम पहले चले गए, इंशाअल्लाह हम भी तुम्हारे पास आने वाले हैं। काश के कब्रिस्तान जाए कि ये कह दो कि इंशाअल्लाह हम भी आने वाले हैं। अरे जाना आपको भी है, आपके बाप को भी है। हर नफ्स को मौत का मजा चखना, समझे कि नहीं? उससे किसी को नहीं बचना है। मौत का मजा चखना, चाहे जितना कुछ कर। सरकार ने सलाम किया। सरकार ने क्या किया? अच्छा ये बताओ, हुजूर कोई काम बिला वजह करेंगे तो सलाम तो किया। मतलब साफ है कि वहां कब्र में लेटे शोहदा ने जवाब सुना था, तभी तो हुजूर ने सलाम किया। हुजूर सलाम कर रहे हैं और कब्र में लेटे उनके गुलाम सरकार के सलाम का जवाब दे रहे हैं। ऐ मिल्की मालदा वालों, मौका मिले तो इन जाहिल जमातियों को समझाओ जो सलाम भेजने या भेजवाने को बिदअत कहते हैं। इनसे को जाहिलो, अरे जब नबी का सलाम नबी के गुलाम कब्र से सुन सकते हैं तो हम गुलामों का सलाम मुस्तफा क्यों नहीं सुन सकते? ठीक है, तैयार है ना आप लोग? इतनी प्यारी। फिर वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक कहावत मशहूर है उर्दू में कि घुटना पेट की तरफ मुड़ता है। The knee comes towards stomach, यानी खून खून को पहचानता है, रक्त रक्त को पहचानता है। हुजूर का भी यही हाल था। सरकार जब पहुंचे तो सबसे पहले इन्नहु माला इला कब्रि अम्मी, सबसे पहले अपने चचा जान सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा की कब्र की तरफ माइल सलाम पेश किया। रावी बयान करते हैं काना यतहर्रक लिसानुहु, सरकार की जबान हिल रही थी। सरकार की जबान अच्छा हिलती कब है? जब कोई पढ़ता है तभी ना, यानी हुजूर कुछ पढ़ रहे थे। अच्छा कुरान से अच्छी चीज है पढ़ने वाली? तो गालिब गुमान ये है कि मेरे आका कुरान पढ़ रहे थे। उसके बाद हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठाया। अब जरा गौर करो कि नबी दुआ मांग रहे हैं और अबू बकर कह रहे हैं आमीन, उमर कह रहे हैं आमीन, उस्मान कह रहे हैं आमीन, अली कह रहे हैं आमीन। अरे एक एक की आमीन बाबे इजाबत को दस्तक देने के लिए काफी। उसके बाद सरकार ने फिर एक मेंबर लगवाया, जैसे ये मेंबर है ना, ऐसे ही हुजूर ने वहां एक मेंबर लगवाया तकरीर करने के लिए। अच्छा ये बताओ कब्रिस्तान में मेंबर होता है? जोर से बोलो। नहीं होता। तो वहां कैसे था? पता चला कि हुजूर ने मदीने से, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, मदीने से मेंबर ले जाने का एहतमाम करवाया, व्यवस्था करवाई।
अरे इसी व्यवस्था को, इसी मैनेजमेंट को, इसी एहतमाम को तो उर्स कहते हैं। सुन्नियों अपना अकीदा ले लो, इसी को क्या कहते हैं? इसी को तो उर्स कहते हैं। हम उर्स में करते क्या है? हम उर्स में कब्र की जियारत करते हैं जो नबी ने किया, सलाम करते हैं जो नबी ने किया, कुरान पढ़ते हैं जो नबी ने किया, ईसाले सवाब करते हैं जो नबी ने किया, मिंबर सजाते हैं जो नबी ने किया, खुतबा देते हैं जो नबी ने किया, हम दो नात पढ़ते हैं जो नबी ने किया। हम क्या अलग करते हैं? याद रखना, भारत की धरती में रहने वाला सुन्नी यहाँ की गंगा जमुनी कल्चर की वजह से रस्में तो बदल सकता है मगर तरीका नहीं। याद रखना, रस्में बदल सकती है, सुन्नत नहीं। वो सहाबा की किस्मत थी जो नैनों के सागर से नहाते थे। ये औलिया की किस्मत है जो गागर से नहाते। ठीक है, उसके बाद फिर हुजूर ने, अब जो मैं ये पूरा वाकया बयान किया उसकी वजह क्या थी? वो सरकार ने खुतबा दिया। क्या दिया? मजा नहीं आ रहा है मुझे। क्या दिया? देखो भाई, मेरी आदत नहीं है वो कमर्शियल जलसों की तरह बार बार हंसाना, चुटकुला सुनाना, कहिए सुभान अल्लाह, उछल के कहिए, मचल के कहिए, ये सब मैंने। आप बस मोहब्बत से सुन लो ताकि जब यहाँ से उठ के जाओ तो लोग कहें ये सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा। तो बिल्कुल हौसले से, कोई चुटकुला उटकुला सुनाने, कुछ मुफीद बातें, जरूरी बातें। तवज्जो के साथ देखिए। तैयार है? इधर वाले भी माशाल्लाह बहुत दूर दूर तक लोग बैठे। कुर्सी पता नहीं इंसान को कहाँ कहाँ बैठा, ये अजीब चीज है। इस्लाम ने कहा आयतल कुर्सी पकड़ो, तो ये लोग प्लास्टिक की कुर्सी पकड़े हैं। मना किया था नहीं सुनाऊंगा मगर सुनाना पड़ गया। चलिए खैर, जब मुस्कुरा के फ्रेश हुए हैं तो जहन को फिर वहीं लाइए। और जो बात मैं कहने जा रहा हूं अभी, इसको सुन के जिसका चेहरा खिल जाए समझ जाना अपना है। क्या है? अपना है। और किसी का चेहरा उतर जाए, लटक जाए या मुरझा जाए तो टेंशन न लेना, समझ जाना अपना तो नहीं है, लगता कहीं और से आ गया। तो सुन के दाएं बाएं, लेफ्ट राइट गर्दन घुमा के वातावरण देख लेना, एनवायरमेंट। आया है तो क्या लेकर आया? अपनी जमात का कीना लाया है या मेरे आका का मदीना लाया है? अब गर्मी आई है ना, तो फिर सुनो, सरकार ने खुतबा देना शुरू किया और अपने सहाबा से फरमाया, आज अपनी हकीकत के रुख से एक पर्दा उठाने जा रहा हूं। एक बात बड़ी संजीदा बताने जा रहा हूं। सारे पर्दे उठा दूं तो तुम क्या जिब्रील भी नहीं झेल पाएंगे। लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा वाली मंजिल हो जाएगी, वो तो जिब्रील भी नहीं झेल पाएंगे। सिर्फ एक सहाबा ने कहा हुजूर करम फरमाइए, इन्नहु रफ़अ यदहुल युमना। तवज्जो, हुजूर ने अपना दाहिना हाथ, राइट हैंड उठाया, अल्लाह करे बात दिल में उतर जाए, और फरमाया सुनो। अब ये अल्फाज जो है ये बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम में, कि उतीतु बेमफातिह खज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दी। अच्छा, आप लोग चाबी कहते हो कि कुंजी कहते हो? हाँ ठीक है। तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबी। ये मैं तमाम जो कर रहा हूं ये अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं। उलमा जानते हैं कि जब जमा की तरफ मुजाफ हो तो उसमें तमामियत का माना होता है, इस्तिग़राक़ी माना। और यहाँ जो जमा है वो सिर्फ जमा नहीं, जमा मुंतहल जुज़, और जिसकी तरफ मुजाफ है वो भी जमा मुंतहल जुज़, यानी रूए जमीन में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी चाबी दस्ते मुस्तफा में ना हो। तवज्जो चाहूंगा, इसको यूं समझें कि जैसे पानी पीना है आपको, और पिया, और पीने के बाद गिलास को ऐसे पलटा तो 2 बूंद पानी टपक गया, और जब 2 बूंद टपका तो आपने कहा हजरत
आपने पानी तो पिया लेकिन तमाम नहीं पिया। तमाम का मतलब ये कि एक बूंद भी न बचा, वही माना यहां मुराद है। अल्लाह पाक हुजूर फरमा रहे हैं, अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दी, यानी जाहो जलाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, फजलो कमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, हुस्नो जमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जूदो नवाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बुलंदगी की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बुलंद रसीदगी की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बरको समर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, शम्सो कमर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, शजरो हजर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, लालो गोहर की चाबी दस्ते मुस्तफा में। अरे हद तो ये है कि बरकतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, नेमतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, रिफातों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, रहमतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, रिज़्क़ की चाबी दस्ते मुस्तफा में। जमीन के अंदर जो मादनियात हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, उन सब की चाबी दस्ते मुस्तफा में। ज़मीन व आसमान की खलाओं में जो नेमतें हैं, उनकी चाबी दस्ते मुस्तफा में। जितनी दौलतें हैं, सबकी चाबी दस्ते मुस्तफा में। जितनी चीजें सबकी चाबी, तवज्जो चाहूंगा, दस्ते मुस्तफा में। गोया गोया सारी, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, सारी नेमतों की चाबी अपने महबूब के दस्ते पाक पर रखकर गोया रब ये फरमा रहा कि ऐ महबूब, तेरे रुखे वद्दुहा की कसम, तेरी जुल्फे वल्लैल की कसम, तेरी माज़ागल बसर आंखों की कसम, खुद मुझे मेरी इज्जत की कसम, ये सारी चाबियां हमने आप ही के लिए बनाई थी। बस अमानतन मैंने अपने पास रखा था, जिसको जरूरत पड़ती थी मैं आपका सदका उतार के दे देता था। आदम को जरूरत पड़ी तो निकाल के सफवत की चाबी दे दी, नूह को जरूरत पड़ी तो इन्नहु काना अब्दन शकूरा की चाबी दे दी, इदरीस को जरूरत पड़ी तो वरफानाहु मकानन अलिय्या की चाबी दे दी, इब्राहिम को जरूरत पड़ी तो वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला की चाबी दे दी, जनाब इस्माइल को जरूरत पड़ी तो इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या की चाबी दे दी। ऐ महबूब, चाबियां तो आपकी थी, मगर जब याकूब को जरूरत पड़ी तो इस्तिकामत की चाबी दे दी। अरे जब यूसुफ को जरूरत पड़ी तो आपकी सुंदरता की उतार के यूसुफ को दे दी। जब अय्यूब को जरूरत पड़ी तो सब्र की चाबी दे दी, यूनुस को जरूरत पड़ी तो इस्तिकामत की चाबी दे दी, जब शुआइब को जरूरत पड़ी तो अदल व मीज़ान की चाबी दे दी, मूसा को जरूरत पड़ी तो कल्लमल्लाह मूसा तकलीमा की चाबी दे दी, जब ज़करिया को जरूरत पड़ी तो बशारत की चाबी दे दी, जब दाऊद को जरूरत पड़ी तो कुव्वत की चाबी दे दी, सुलेमान को जरूरत पड़ी तो बादशाहत की चाबी दे दी, जनाबे ईसा को जब जरूरत पड़ी तो उबरिउल अकमह वल अबरसा वहुयिल मौता बिइज़्निल्लाह की चाबी दे दी। मगर ऐ मुस्तफा, हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद किया कि ये सारी अमानतें अब मैं आपके हाथ में रख रहा हूं, मैं भी बांटू मदीने से, तुम भी बांटो। लोग मेरे पास तो आएंगे नहीं क्योंकि मुझे देख नहीं सकते, कोई मुझे छू नहीं सकता। अल्लाह को कोई छू सकता, देख सकता है, दृष्टि, सुन सकते हो, छू सकते हो, चख सकते हो। ये पंच इंद्रियां, पांच महान शक्तियां, 5 sources of knowledge which has been given by Allah to recognize the things, but you have no power to recognize what does Allah subhanahu wa ta'ala like. Allah को पसंद क्या तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। और जाना है अल्लाह, राजी करना है अल्लाह को। अल्लाह ने फरमाया महबूब, लोग मुझ तक तो नहीं आ पाएंगे, तुझ तक आएंगे, क्योंकि जो तेरा
बांटना तुझे है, नेमत मेरी है बांटना तुझे है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी ने पूरी मस्ती में कहा, वही रब है जिसने तुझको हमद